नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज आपका 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हो चुका है और इसके जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उसका आज एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पूछा गया है आपका फर्स्ट शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे, इसमें 262 का अनुच्छेद आएगा आपका, जो कि क्या है, अंतर्राज्यीय जो जल विवादों से संबंधित है ना। और इस अनुच्छेद के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कौन से, याद रखेंगे, 262 में। ठीक है, अनुच्छेद 262 के तहत संसद ने अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1900 का पारित किया। देखिए 1956 में पारित किया था, ये भी आप याद में रखेंगे। और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। वही चीज़ है आपका, इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। इसका सबसे हालिया संशोधन 2002 में हुआ, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, तो पारित की बात करेगा तो 1956 में, नया संशोधन हुआ 2002 में, और इसका अनुच्छेद कौन सा है तो याद रखेंगे 262 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्रिय नृत्य यहाँ पर सत्रिय नृत्य है, याद में रखेंगे। इसके संस्थापक कौन है, ये पूछा गया था। तो ये हैं आपके वैष्णव संत और शंकर देव। ये दोनों आपके ऑप्शन में आएंगे ना, तो दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में आएगा वो सही होगा। उन्होंने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य शैली को शुरू किया। शंकर देव ने इसे वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में पेश किया। तो शंकर देव भी आएगा यहाँ पास, ठीक है ना, और वैष्णव संत भी आएगा। ठीक है भाई, चलो अगला आपका अक्टूबर 2024 में दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये है आपकी सबकी योजना, 2024 में शुरू की गई थी दिल्ली में। सबका विकास अभियान के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्रों ने ग्राम सभाओं में हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी, इतना आप याद में रखेंगे, है ना। इस अभियान के तहत 15,000 से ज़्यादा छात्रों को इस अभियान में शामिल किया गया था। ये छात्र ग्राम पंचायत में GPDP की तैयारी में भी सहायता कर रहे थे। तो याद रखेंगे, सबकी योजना सबका विकास अभियान चलाया गया था 2024 में दिल्ली में। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, वैजयंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला। सिंपल सा आंसर है 1900 इतने को, ठीक है, 69 को। चलिए अगला आपका सबसे ज़्यादा शिलालेख अशोक के हैं, सबको पता है, लेकिन यहाँ पास पूछा क्या है कि सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा को मिला। तो ये अशोक को मिला था, सम्राट अशोक को मिला था। और अशोक के शिलालेखों स्तंभों, पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर बने थे, अशोक के शिलालेखों की वजह से ही उन्हें एक आदर्श शासक माना गया था। ठीक है, एक है आपका सरोजनी नायडू कौन सी सभा बनाई थी। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय महिला सम्मेलन महिला भारतीय संघ जैसी कई सभाओं का गठन किया, जिनमें से ये क्या है, प्रमुख है। ठीक है, तो ये आप याद में रखेंगे, है ना। आपके ऑप्शन में शायद तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, लव और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पास लव शब्द का मतलब होता है आपका शून्य या फिर 0 अंक। अब कैसे मिलता है ये कि टेनिस में जब दोनों पक्षों के पास कोई अंक नहीं होता तो खेल लव लव होता है, यानी कि 0-0 के स्कोर में रहेगा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये आपका लव कहला लेता है। ठीक है, तो बैडमिंटन में भी 0 अंकों को लव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, इसमें भी आपको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लव और ड्यूस की बात करेगा तो टेनिस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बैडमिंटन में 0 होता है ना, उसको भी लव बोलते हैं, लेकिन लव और ड्यूस बोलेगा तो टेनिस पे जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका 2022 में टेनिस में अर्जुन अवार्ड किसे मिला। तो अर्जुन अवार्ड आपको मिला था यहाँ पास 2022 में देख सकते हैं यहाँ पास शरद कमल निकहत जरीन लक्ष्य सेन ने हासिल किया। तीनों ने बताया, यहाँ पास 3 था, देख सकते हैं यहाँ पास, है ना। और यहाँ पर देखिए 25 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसमें टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल एकमात्र खिलाड़ी रहे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो आपके ऑप्शन में इन्हीं में से कहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानून के समक्ष समानता का वर्णन करता है। क्या होगा? अनुच्छेद 14। ठीक है, ये आर्टिकल 14 हमें समानता की बात करता है, समानता के अधिकार बताता है। इसमें यह अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों और विदेशियों के लिए समान व्यवहार का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 14। ठीक है।